वाह 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 वाह, क्या घुमा रहे यार बॉल्स को। ओ माय गॉड, मस्त ना एकदम अमृतसर। आई नो यार, आई नो। हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही बच्चों जिंदगी? वेलकम टू दिस सेशन। आज हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, वो हम ये पता करने वाले हैं कि अमृतसर ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, अमृतसर भाई तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, समुंदर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। कैसा कर पा रहे हैं ये जानना आज बहुत जरूरी है। और जब ये जानेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि भाई साहब, व्हाई डोंट द शिप सिंक। जब एक छोटा सा आयन का पीस, आयन नेल आप ले लो, है ना, स्क्रू ले लो आप, उसको अगर आप पानी में डालोगे, एक ग्लास ऑफ वाटर में डालोगे तो वो डूब जाती है। तो इतनी बड़ी शिप पानी में कैसे नहीं डूबती? व्हाई डोंट भाई, इतनी बड़ी शिप पानी में, वो तो अलग बात होती है, हमारा जो पेपर बोर्ड होता है वो भी नहीं डूबता पानी में यार। क्यों नहीं हो पाता ये? व्हाई इज दैट? So today we are going to understand the basics of it, कि why don't anything sink or why does anything float like Amritsar? Why does anything float? So that is going to be the topic for today. And I know कि भाई it's been a long time I came for CBSE 9th grade, but it's my responsibility to finish off your syllabus and today I am here to finish it off. मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ और सेशंस बाकी हैं। आज मैं बायोन्सी कंप्लीट कर दूंगा एंड नेक्स्ट विल बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हो जाने के बाद मैं वर्क एनर्जी एंड पावर आपका अगले हफ्ते पूरा एक सेशन लेके, मतलब एक 3 घंटे का सेशन लेके आई विल फिनिश ऑफ योर वर्क एनर्जी एंड पावर ऑल्सो, सो डोंट वरी। एंड देन साउंड चैप्टर को भी ऐसे ही मैं एक लंबे सेशन लेकर मैं पूरा खत्म कर दूंगा आपका सिलेबस, सो दैट योर सिलेबस इज डन बिफोर लाइक व्हाट December 20th or something, and then you have December, January, February for us to do all the kinds of amazing sessions like V-Wars, मैराथॉन्स एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइस, है ना। तो इसलिए मैं खत्म कर दूंगा दिसंबर 20 के अंदर, तो चिंता मत करो आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्ट टॉपिक टुडे। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बोलनी है। आज के सेशन में होने क्या क्या वाला है, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल कोट से, फिर हमारे होमवर्क रॉकर से थोड़ा सा तालियां मार दें, फिर हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक खत्म करेंगे और मैं आपको एंड में एक सरप्राइज दूंगा। और सरप्राइज क्या है वो बताऊंगा मैं आपको एंड में, अभी नहीं, ठीक है। तो सेशन के एंड तक टिके रहना, सरप्राइज का जो हिंट है मैं आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। कल क्या होने वाला है वो आपके हाथ में है आज। जितना आप कर सकते उतना करना, क्योंकि उसके बाद तो फिर किसी के हाथ में नहीं है। कीप दैट इन योर माइंड वेरी क्लियरली। तो इस सेशन को देखो, शेयर करो, बाकी लोगों को भी ये एग्जैक्ट बोलो कि भाई पढ़ लो जितना हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ भाई साहब, ये एक छोटा मोटा सरप्राइज थोड़ा बड़ा स्केल में है। बहुत सारे बच्चों को हमारे साथ पढ़ना था, है ना, और हमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं मेगा वीसैट। अब मेगा वीसैट में होने के वाला है, व्हाट इज मेगा वीसैट? मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अब क्योंकि स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, तो पता है आपको क्या मिलने वाला है? स्कॉलरशिप मिलने वाला है। स्कॉलरशिप के साथ साथ यू गेट ऑल द अमेजिंग टेक्स्ट सच एज द ड्रोन्स, हेडफोन्स, यू गेट द गेम बॉक्सेस, यू गेट द मोबाइल फोन्स, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब वीसैट का जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हो, क्लिक करना, क्लिक करोगे आपको बस रजिस्टर करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अब रजिस्टर कर लेने के बाद उसमें हम आपका नाम पूछेगा, नंबर पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप कौन से ग्रेड में पूछेगा, ये बस इतना ही, और कुछ नहीं है। रजिस्टर करने के बाद आप अपना डेट फिक्स कर सकते हो कि भाई किस दिन आपको टेस्ट देना है। 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये टेस्ट चल रही है, इसके आगे भी चलती रही, तो चिंता मत करना, कैन रजिस्टर फॉर फ्री, ठीक है। यानी कि टुडे ऑल्सो यू हैव अ टेस्ट which is going to happen or which would have happened, so please go forward and attempt this test today itself। जैसे आप रजिस्टर करके अटेम्प्ट करोगे, अ शॉर्ट स्कॉलरशिप है, यानी कि जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उनको स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। अब स्कॉलरशिप आपको 100% मिल सकती है, 98, 95, जितना आप हाई स्कोर करेंगे उतना आपको परसेंटेज में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप हमारे साथ अगले 1 या 2 साल तक जुड़ सकते हो फॉर ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, समझ रहे हो। And then you will be assured of having really good marks and a great life with us, ठीक है बेटा। तो मौका मत गवाना, प्लीज मेक श्योर दैट अटेम्प्टिंग दिस। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सरप्राइज है, जो सरप्राइज मैं आपको एंड में रिवील करूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे, है ना, a lot of you guys might have got a bit of less marks in your midterm examinations or your term examinations, जो भी है। तो मे बी यू माइट बी वेटिंग फॉर योर रिडेम्पशन, कि इस तरह हम कैसे क्या अपने फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स ला सकते नहीं ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब आप सोच रहे होंगे। तो चिंता मत करो बच्चों, उसके लिए मैं आया हूँ आपको आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर। तो सेशन के अंदर टिके रहना, मैं आपको बताने वाला बहुत ही अमेजिंग सी चीज कि कैसे CBSE 9th में भी आप फोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आ जाओ। पिछले सेशन में थर्स्ट टाइम प्रेशर करवाया था, जिससे मैंने होमवर्क पूछा था, वी कैन नॉट अप्लाई फोर्स इन्वॉल्विंग एरिया, येस और नो।
ऑफ कोर्स वी कैन नॉट, सो द आंसर इज नो। एंड जिक्र जी ने भाई सबसे पहले जवाब दिया था, जिक्र जी के लिए तालियां हो जाए। जिक्र जी इस साल की हमारी स्टूडेंट बन गई है जो भाई हर सेशन में आती है, तालियां हो जाए इनके लिए, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स तालियां फॉर आर्यन जी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच आर्यन जी, थैंक यू सो मच जिक्र। डिंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया, अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे तीसरे चौथे बच्चे हैं भाई, इनको ताली मारते रहना चाहिए भाई, इतनी मेहनत से डालते हैं हमारे, है ना, कमेंट्स में सेशन होने की इमीडिएटली बाद, तो इनकी तालियां बजती रहनी चाहिए, है कि नहीं। मेक श्योर दैट यू डू दैट नाउ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन सेशन फॉर टुडे। ओके, बल्ले बल्ले के साथ बल्ले बल्ले कर रहे हो, स्पैम स्पैम कर रहे हो ना, बल्ले बल्ले, रुकना नहीं चाहिए, बल्ले बल्ले, चलो चलो स्पैम इट अप, बल्ले बल्ले कर लिया पूरा स्पैम। ओके एंड लेट्स गो फॉरवर्ड एंड हियर वी गो। क्यों करते हैं लोग फ्लोट, क्या होता है क्या ऐसे? बिफोर वी अंडरस्टैंड फ्लोटिंग, लेट्स ट्राई टू ब्रेक अ मिथ, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे वो होता है ना कि सब मोह माया जिंदगी में, उस मोह माया को पहले तोड़ते हैं, फिर ये समझ में अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्यों होता है, ये भी इसलिए होता है क्योंकि ये होता है, व्हाट इज दिस सर? भाई आपने किताब को एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, दिख रहा है आपको क्लियरली, अभी भी आपके टेबल में बहुत सारी चीजें पड़े होंगे, भाई आप खुद एक चेयर के ऊपर बैठे होंगे, है ना। जब टेबल को एक किताब के ऊपर रखा जाता है, मतलब सॉरी, किताब को एक टेबल के ऊपर रखा जाता है, मेरा सवाल आपके ऊपर ये है कि भाई क्या बुक टेबल के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है? ऑफ कोर्स डाल रहा है सर, क्यों डाल रहा है भाई? क्योंकि भाई ग्रेविटी है ना, आपके बुक का एक वेट होता है, आपके टेबल का एक वेट होता है, आपका एक वेट होता है, सबका एक वेट होता है, एंड द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, नीचे खींच रहा है ना ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। तो इस किताब को आपका ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, नीचे खींच रहा है भाई, धरती की तरफ खींचते जा रहा है। तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जब ग्रेविटी इतनी जोर से खींच रही है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? आप चेयर में बैठे हुए हो, आप जमीन पे क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? सोचा कभी? सोचा नहीं तो सोचो अभी, आया? एक ही जवाब हो सकता है इसका सर, कि सर टेबल भी ना बुक को एक अपवर्ड फोर्स दे रहा होगा, है कि नहीं? टेबल भी आपके बुक को एक अपवर्ड फोर्स दे रहा होगा, उस अपवर्ड फोर्स का जो वैल्यू है वो इसके डाउनवर्ड फोर्स से इक्वल होगा। वरना क्या होगा, अगर अपवर्ड फोर्स आपके इस बुक के फोर्स से, बुक के ग्रेविटी से ज्यादा है, बुक के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, तो फिर बुक ऊपर उड़ जाएगी ना, हवा में तैरेगी फिर, क्योंकि टेबल ने उसको ऐसे उछाल दिया एकदम ऊपर, टेबल के फोर्स ने। वो तो नहीं हो रहा ना, ये नीचे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा नहीं है, तो टेबल ने बस उसको इतना फोर्स दिया कि वो बस एग्जैक्टली वहीं पे। यही एक लॉजिकल स्टेटमेंट है इसका, यही एक लॉजिकल आंसर है इसका। अब यही चीज को उठाओ और डाल दो आपके पानी में, तो जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट एज ए टेबल एक अपवर्ड फोर्स दे सकता है, तो हमारा लिक्विड नहीं दे सकता क्या? दे सकता है कि नहीं? सोच कर देखो, जैसे भाई बॉटल तैर रही है, बॉटल क्यों तैर रही है? बॉटल के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉटल घिसा चला जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता भाई? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, पानी अपवर्ड फोर्स दे रहा होगा, है कि नहीं? विश्वास नहीं होता? प्रूव कर देते हैं भाई साहब, प्रूव कर देते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे मेरी तरह, मतलब मैं तो ये करता रहता हूँ हमेशा जब भी मैं करता हूँ, मतलब लेट मी रिड्यूस द ब्राइटनेस फॉर यू गाइस बिट, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जिनके वॉशरूम में शावर नहीं है, ठीक है, वो बाल्टी और मग से नहाते हैं। जब पूरी बाल्टी भर जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, मग, मैं तो अभी भी करता हूँ भाई, मग को उठाता हूँ, उल्टा करता हूँ या तो सीधा रख करता हूँ और जोर से उसे पानी के अंदर धकेलने की कोशिश करता हूँ। किया आप लोगों ने ऐसे, एकदम ऐसे जोर से इसको पानी के अंदर धकेलने की कोशिश की? बहुत जोर लगता है ना भाई, है ना, बहुत जोर लगता है, पानी के अंदर धकेल रहे हो बहुत जोर। क्यों लगता है जोर? क्योंकि नीचे से भी ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रही है, और उस मग को अगर आप छोड़ दोगे तो अपने आप ऊपर आ जाती है, करेक्ट। जैसे बॉटल होता है, बॉटल को आप फोर्स डाल के भाई जमीन तक टच तो करवा लोगे बाल्टी के अंदर, लेकिन जैसे हाथ निकालोगे बॉटल वापस आ जाती है ऊपर। क्यों होती है? इसका एक ही लॉजिकल आंसर है कि पानी भी बॉटल पे एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स। यानी कि अमृतसर पे, जहाज पे, सब पे एक अपवर्ड फोर्स है, और इस अपवर्ड फोर्स को जो आपका लिक्विड देता है ऑब्जेक्ट्स पे, दिस अपवर्ड फोर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट, गिवन बाय द लिक्विड,
ऑन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द बायंड फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बायंड फोर्स। इसको नोट डाउन कर लो भाई। इस फोर्स को हम कहते हैं बायंड फोर्स और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायंसी। क्या कहते हैं? बायंसी। अब इसको आप बुओयंसी, बुओयंट फोर्स बोल सकते हो, बुओयंसी, बुओयंट फोर्स बोल सकते हो, या आप इसको बायंसी और बायंड फोर्स भी कह सकते हो। जो आपको कहना स्पेलिंग सही से लिख देना बस, ठीक है? दैट इज ऑल इट इज। स्पेलिंग सही से लिख देना। सो बायंड फोर्स एंड बायंसी। तो व्हाट इज बायंड फोर्स भाई? द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड थ्रस्ट गिवन बाय द लिक्विड ऑन टू द ऑब्जेक्ट, दैट इज इट, सिंपल, खत्म। इस फिनोमेना को हम बायंसी कहते हैं। तो अब हमें समझ में आ चुका है भी कि भाई क्यों तैरते कैसे लोग, कब तैरेंगे चीजें? अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट अगर बायंड फोर्स से ज्यादा है ना, अगर आपके ऑब्जेक्ट का वेट आपके बायंड फोर्स से ज्यादा है, बायंड फोर्स से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, नीचे का फोर्स ज्यादा है तो आप नीचे चले जाओगे, ठीक है? इसी वजह से भाई हम जो है कभी कभी जब स्विमिंग पूल में जाते हैं और अगर तैर नहीं रहे होते हो तो हम नीचे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं नीचे? डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वेट पानी के वेट से ज्यादा है, हम चले जाते हैं नीचे, ठीक है? अब वही बात अगर उल्टा कर दो आप, अगर आपका जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है आपके बायंड फोर्स से कम है, तो आप फिर तैरते हो, तो फिर आप तैरते हो। सिंपल सॉलिड आंसर। लेकिन मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक सवाल होगा भी, और ये आता भी आपके एग्जामिनेशन में, सर व्हाट इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंड फोर्स? अगर बायंड फोर्स एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, फिर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे दिखेगा भाई? एक पानी का ग्लास है, ठीक है, इसमें चीज डूब गई, ठीक है? इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे रहेगा भाई? ये इसमें क्या होता है? इसमें आपका ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे पानी है, पानी के ऊपर तैर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या होता है? इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो होता है पार्शियली इमर्स्ड, क्योंकि इक्वल है ये, ना ये पूरा डूबता है ना इस सिनेरियो में आपका ऑब्जेक्ट पूरा तैरता है। तो यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? यहां पे ऐसे बनेगा, ना वो पानी के ऊपर तैर रहा है ना वो ग्लास के नीचे आकर डूब गया है, बीच में है वो। इसको हम कहते हैं पार्शियली इमर्स्ड। मजा आया ना भाई? मजा ही आता है कि नहीं? तो दिस इज द केस ऑफ व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये है, चलो मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, चेरी उठाया, चेरी, छोटा सा चेरी, ठीक है? चेरी को पहले पानी में डाला, चेरी डूब गया, ठीक है? इसका मतलब यह है कि भाई चेरी का वेट बायंड फोर्स से ज्यादा था। फिर उसी चेरी को उठाकर मैंने विनेगर में डाला, तो जब मैंने पानी से विनेगर में डाला तो चेरी पार्शियली इमर्स्ड है, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब कि यहां पे आपका चेरी, ये दोनों जगह पे चेरी तो सेम ही है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट का मास तो सेम है, लेकिन क्योंकि मैंने पानी को बदल के विनेगर कर दिया, मेरा बाइंड फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए पार्शियली इमर्स्ड है। फिर मैंने विनेगर को निकालकर तेल रख दिया वहां पे, ऑयल। अब ऑयल में देख रहा हूं भाई चेरी तो ऊपर तैर रही है ना, चेरी तो ऊपर तैर रही है, इसमें है ही नहीं कहीं, चेरी तैर रही है भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाइंड फोर्स ऑयल के केस में आपके ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया। यही सेम केस आपके हनी में भी होती है। हनी में भी आपका ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर है, तैर रहा है, ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चीजें सिर्फ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और चीज पे भी है। वो क्या है? क्या है वो चीज? इन चारों लिक्विड्स में डिफरेंस क्या है? मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे यहां पे चैट में स्पैम करेंगे, सर ये डिफरेंस है, सर ये डिफरेंस है। लेकिन यार उसको ना ऑब्टेन करते हैं, उसको डिराइव करते हैं कि कैसे आ रहा है डिफरेंस। इन चारों में डिफरेंस क्या है? ये पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, ये आपका मान लो विनेगर है, ये आपका ऑयल है, ये आपका हनी है, ठीक है, ये सीन है।
पानी में, विनेगर में, ऑयल में, हनी में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस मेरे दिमाग में नजर आ रहा है, आप मुझे बताओ, अगर मैं इन चारों का वेट निकालूंगा तो सबसे भारी यहां पे कौन सा होगा? अगर मैं इन चारों का वेट निकालूं तो सबसे भारी यहां पे कौन सा होगा? हनी ना, सबसे भारी तो शहद होगी भाई, उसके बाद तेल होगा, उसके बाद विनेगर, उसके बाद वाटर। लेकिन सर तो जार तो सबका सेम साइज है, जार का साइज तो सबका सेम है। हाँ, यानी कि जार का साइज सबका सेम है, इसका मतलब है कि इन सबका वॉल्यूम सेम है। यहां पे हर एक चीज का वॉल्यूम सेम है क्योंकि जार का साइज सेम है, लेकिन इन सब का मास अलग है। इतने से जार में आप इतना मास पानी ही डाल सकते हो, इतने से जार में आप इतना मास का विनेगर डाल सकते हो, तेल भी इतना डाल सकते हो, और हनी तो में बहुत भारी हो जाएगी क्योंकि इसका मास ज्यादा, एक लीटर बॉटल में बहुत ज्यादा मास हनी रह सकती है। विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट कि हनी का मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास होता है हनी का, और पानी का मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। दैट इज द ओनली डेफिनेशन हियर, दैट इज द ओनली लॉजिकल आंसर व्हिच यू कम अप, है कि नहीं? कि भाई मेरे शहद में, शहद का क्या सीन है यहाँ पे, मास बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू माई पानी। हाँ तो सर ऑफकोर्स ये बात है, मास तो ज्यादा ही है हनी का, तो पता चलता है हमें, लेकिन मास ज्यादा है तब भी जब पानी और हनी एक ही बॉटल में स्टोर की गई हो, एक ही वॉल्यूम के। मैं नहीं बोल रहा कि शहद ज्यादा है वहां पे, मैं नहीं बोल रहा भाई शहद ज्यादा नहीं, शहद का मास ज्यादा है, शहद ज्यादा नहीं है, समझ रहे हो आप? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मेरा शहद का ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि मेरा चीज फ्लोट कर रहा हो, है ना? दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस मास पर यूनिट वॉल्यूम को, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम फिजिक्स में कहते हैं डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? आप एक चीज को कितना स्टोर कर सकते हो उस वॉल्यूम में, कितने मास का चीज वहां पे उस वॉल्यूम में स्टोर कर सकते हो, दैट इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दैट गिव्स अस आल्सो एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई साहब, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, it's also about the density of the liquid in which the object is being put। ठीक है? तो मेरे शेरों शेरनियों, मैं आपको एग्जैक्टली 15 सेकंड का वक्त देता हूं। 15 सेकंड के अंदर मुझे बताओ कि भाई डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए फ्रॉम दिस फॉर्मूला। चलो स्पैम करो, 15 सेकंड का वक्त है आपके पास। ओके, एंड 5 4 3 2 1, your time is up people। what is the answer here? the answer is very clear, very simple, we know it, है ना? मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सर ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, एग्जैक्टली करेक्ट। अब डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं इस लेटर से, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं रो, RHO रो। ठीक है, इसको हम कहते हैं RHO रो। ये है इसका सिंबल, जो हिंदी का एक लिखते हैं ना वैसे इसको डिजाइन एस बना के ऊपर एक लूप डाल दो आप, तो ये बन जाता है रो। ठीक है, सो रो इज द सिंबल यूज्ड टू डिनोट डेंसिटी, बट आप इसको कैपिटल डी की तरह भी डिनोट कर सकते हो, विच इज नॉट राइट दो, बट आई थिंक इट्स रो इज बेटर। यू कैन यूज रो एज इक्वल टू एम इंटू एम अपॉन वी फॉर डेंसिटी। ठीक है बेटा? तो what did you understood right now? It's also about the density. So what is density? We are absolutely clear. So we need to always remember कि भाई साहब अगर आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मेरे लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, मेरे लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, तो आपका ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। सही है ना? जैसा हमको पता भी है, तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि तेल की डेंसिटी पानी से कम है। ठीक है, डन। दूसरा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इट विल फ्लोट।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। डन, नोट डाउन कर लिया। सेम चीज मैंने अभी लिखाई वो मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। डन, ठीक है भाई साहब, इसको नोट डाउन करना है सब लोगों को। चलो, great people, so that's the reason why Amritsar is able to do this, because Amritsar is floating on the Dead Sea. क्या बात, चिल मार रहे एकदम, देखो अमृतसर एकदम चिल मार रहे है ना। why is that, why is the answer, what is the answer here? कैसे कर पा रहे हो, इसे जवाब मुझे आप देना चैट पे कि भाई यहाँ पे कैसे अमृतसर कर पा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पे लिखा तो है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन डेड सी इज मोर, सो पीपल विल फ्लोट इन इट। तो एक सेकंड, देयर इज सम, एक मिनट, मेरे ख्याल से ना मैं कुछ गलत कर दिया। हाँ सही तो लिखा है मैंने, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो सिंक कर जाएगा। हाँ करेक्ट, हाँ ये तो सही लिखा मैंने। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा है तो फ्लोट करेगा। हाँ सही लिखा है मैंने, कुछ गलत नहीं बोला मैंने, सही लिखा है। फ्लोट करेगा ना, लिखा मैंने सही है, मेरे को कंफ्यूज हो गया अचानक से ज़्यादा। ठीक है, बट नहीं हाँ, यू गेट द आइडिया। तो क्योंकि डेड सी का आपका जो यू नो क्या कहते हैं डेंसिटी ज़्यादा है तो हम ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं उस पर। ठीक है, चलो ग्रेट। अब मैं आपको एक्चुअल होमवर्क देता हूँ आज का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे भाई सर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 200 kg/m³। ऐसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली क्या मुझे बताना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये हर सवाल में आपको आएगा जहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एक्चुअली है क्या, kg/m³ में बताना मेरे को। ठीक है बेटा, हो ये आपका होमवर्क आज का, प्लीज मेक श्योर टू स्पैम इट ऑन द चैनल। अब बात आती है सरप्राइज की। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, गेट रेडी फॉर द सरप्राइज। मैंने आपको बता दिया था मेगा वीसेट के बारे में, रजिस्टर कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब सरप्राइज क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक और मिलेंगे। उनमें से जो पहला लिंक होगा वो किस चीज का होगा मैं दिखा देता हूं आपको एक बार जल्दी से। द फर्स्ट लिंक इज गोइंग टू बी द क्लास 9th प्रैक्टिस कोर्स फॉर साइंस। हाँ जी, हर एक बच्चा जो यहाँ पे अपने टर्म एग्जामिनेशंस में मार्क्स कम आने की वजह से, यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से थोड़ा सा परेशान है एंड दे वांट टू रिडीम देमसेल्फ, दिस इज द पॉइंट पीपल, दिस इज द गेम। अब आपको मिलने क्या क्या, ध्यान से सुनना इस बात को। ठीक है, यू गेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन दिस इंटायर कोर्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको सेशन में यूट्यूब पे, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन वही होगा। इसमें आपके होंगे 15+ लाइव प्रैक्टिस सेशंस, जहां पे दे दनादन आपके जो 4 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स में फोड़ा फाड़ी मचेगी। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन सारे के सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे 15+ सेशंस में। उसके बाद आपका 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी होगा, सो दैट यू नो कि भाई इस कोर्स आपको कितना यू नो अचीवमेंट मिला है, कितना इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी आपकी एडिशनली हो जाएगी, विच विल क्रूशियली हेल्प यू फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस कमिंग अप। और इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल, सो बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग थिंग, क्योंकि पिछले साल इसका बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आया था एंड स्टूडेंट्स आर क्रेजी अबाउट इट। सो प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग इनटू दिस राइट नाउ। और क्या क्या मिलता है बताता हूँ, कैसे ज्वाइन करना वही बताता हूँ मैं आपको। You will also get experiments and lab questions included। अगर आपका CBSE 9 में एक्सपेरिमेंट और लैब प्रैक्टिकल जो है ना वो भी इस पे इंक्लूडेड है, वो क्वेश्चंस में आपको करा रहे हैं। एंड देन यू ऑल्सो गेट चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स फॉर प्रैक्टिस। ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड द लेटेस्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। यस, टुमारो। डू नॉट, और आप समझ के कल अगर स्टार्ट हो रहा है तो भाई कितना सीट्स ऑलरेडी फुल होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दिस एंटायर कोर्स is only for 499. Yes. So when you click on buy course, it will take you here, sign up, और जब आप साइन अप करोगे तो फिर आपका कोर्स बाई करने का ऑप्शन आएगा। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा जहां पे आप लगा पाओगे कूपन कोड मेरा। ठीक है बेटा, कहां गया भाई, अच्छा यहां से कर लेते ना, जहां पे आपको कूपन कोड लगाना होगा और कूपन कोड में भी आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो, विच इज नथिंग एल्स बट AK Pro
AK Pro, ठीक है, AKPRO, AK Pro कूपन कोड है मेरा। जैसे आप लगाओगे आपको इमीडिएटली 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 499 में 49 रुपीज आपको और डिस्काउंट मिलेगी। और 499 से 49 माइनस कर कितना होता है भाई? 459, 451, 450, बता दो यार, 450 होता है ना, 450 रुपए, 450 रुपए बस, पूरा का पूरा साइंस खत्म। ठीक है, अब आपको इसकी रियल वैल्यू समझनी है तो उसको समझो ध्यान से। 15 प्लस लाइव क्लासेस, तो मान लो कि आपके 20 क्लासेस हो रहे हैं, मान लो आपके 20 क्लासेस हो रहे हैं, तो 450 में से अगर मैंने 20 डिवाइड कर 45/2 कितना होता है? 45/2 22.5 होता है। 22.5 रुपीज आपका पर क्लास पड़ रहा है अगर मैं सिर्फ क्लासेस देखूं तो। अब 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और आपका एक्सपेरिमेंटल लैब क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूडेड, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स फॉर प्रैक्टिस, वो भी इंक्लूड अगर मैं कर दूं तो आपका जो कोर्स प्राइस है वो 10 रुपीज से कम में आ रहा है, लेस देन 10 रुपीज पे आ रहा है, विच वी जस्ट वेस्टेड फॉर लाइक व्हाट, अ लेस पैकेट, अ मंच, किटकैट और समथिंग लाइक दैट। बट दिस इज द रियल डील गाइस, जहां पे आपको इंप्रूवमेंट का मौका मिलेगा, अपने आप को दोबारा रिडीम करने का मौका मिलेगा। तो जाओ एनरोल करो अभी के अभी फॉर साइंस। नाउ इफ यू थिंक दैट सर साइंस आई कैन स्टिल डील विथ बट आई कैन नॉट डील विथ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ का लिंक, सेम कोर्स प्राइस, सेम स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस at a proper scheduled way. Done. Batch is starting for tomorrow guys. So I really hope you guys are ready. ठीक है, तो मैथ्स या साइंस आपकी बाजी दोनों ग्रेट यार, दोनों में करना, दोनों में कर लो, 1000 रुपए में काम खत्म। 1000 क्या 900 रुपए होंगे, 900 रुपए में दोनों सब्जेक्ट खत्म। प्रैक्टिस रियल हार्ड, अटेम्प्ट दोस मॉक टेस्ट, इंप्रूव। ये था आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज एंड आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ गाइस एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। कमेंट्स में मुझे बताना होमवर्क का जवाब एंड हाउ मच यू लव टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। Peace.